जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 13 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसका हमारी मीन राशि वाले, जो कि गुरु प्रधान राशि भी है, हमारे ज़ोडिएक की 12वीं राशि, उस पर किस प्रकार से रहेगा। और अंत में हम महत्वपूर्ण उपाय मीन राशि वालों को बताएंगे। मीन राशि वालों के सर्वप्रथम हम देखें तो सूर्य नारायण भगवान उनके छठे भाव के स्वामी और बृहस्पति उनके लग्नेश व दशम भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए भी इस गोचर का प्रभाव मीन राशि वालों के बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, क्योंकि जब भी सूर्य नारायण भगवान राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे चराचर जगत पर या हमारी राशि पर उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को हमारी आत्मा का कारक मानते हैं, हमारे पिता का कारक मानते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक मानते हैं, हर प्रकार से समाज में मान प्रतिष्ठा का कारक हम सूर्य नारायण भगवान से ही देखते हैं। और गुरु के साथ युति बनाना या उच्च के सूर्य का आना, गुरु हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुख्य तौर पर ज्ञान का कारक और हमारी विद्या अध्ययन के लिए, हमारी संतान के लिए हम देखें तो इन ग्रहों की युति का आना मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखेगा। और उनके द्वितीय भाव में इन दोनों ग्रहों की युति का आना यह अद्भुत संयोग बनाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का भाव है, हमारे धन का, हमारी वाणी का, अकस्मात धन प्राप्ति के लिए हम देखते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं। इसलिए मीन राशि वालों के लिए सर्वप्रथम तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्हें हर प्रकार से अच्छी हेल्थ की प्राप्ति का होना, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहना, उन्हें उनके परिवार में सुखद माहौल का होना, क्योंकि बृहस्पति भी दूसरे भाव के कारक बनते हैं। दूसरे भाव में आना यह सुंदर पारिवारिक माहौल के बारे में बताता है। कहीं ना कहीं कोई फंक्शन या कुछ ना कुछ परिवार में ऐसा सुखद माहौल बनना, यह योग बन सकते हैं। अकस्मात हमें धन की प्राप्ति के कहीं ना कहीं योग इस युति से बनेंगे और हमारे पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ के योग, उच्च के सूर्य के होना कहीं ना कहीं योग बन सकते हैं। और अब हम देखें तो छठे भाव के स्वामी का भी द्वितीय भाव में उच्च का होना, छठा भाव जो हमारे हर प्रकार से जॉब के लिए हम देखते हैं, किसी भी प्रकार से हमारी जॉब में प्रमोशन के योग या जॉब चेंजेस के कहीं ना कहीं अच्छी प्राप्ति होना, इस योग से बनने के योग बनेंगे। क्योंकि बृहस्पति के साथ सूर्य का आना कहीं ना कहीं हमारे जॉब चेंजेस के और अच्छी जॉब मिलने के भी योग बताता है, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति भी सूर्य नारायण भगवान से उच्च के आने से हमें अच्छी जॉब या कर्म क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति या कर्म क्षेत्र में हमें मान सम्मान या हमारी जॉब में प्रमोशन के योग इस युति से अवश्य ही बनने के योग बनते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो अगर इस जो भी इस प्रकार के प्रभाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें मिलने, अगर हमारी सूर्य की महादशा हो, सूर्य की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या बृहस्पति का अंतर या प्रत्यंतर हो, तब भी हमें इस युति का या सूर्य नारायण भगवान की उच्च राशि का होने से हमें निश्चित इन योगों के परिणाम अवश्य ही प्राप्त हो सकते हैं। और अब हम अगर देखें तो उसके साथ साथ हमने किस प्रकार से सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो निश्चित ही इस युति का अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। दूसरा भाव जो कि हमारी धन के भाव में हम देखते हैं, धन के किसी भी आदान प्रदान की स्थिति के बारे में देखते हैं, अपनी वाणी से देखते हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान जहाँ उग्रता के भी देवता माने गए हैं और अच्छी वाणी का प्रभाव अगर हम रखेंगे तो निश्चित ही हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। और उसके साथ अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं अवश्य ही हमने ध्यान रखना चाहिए, जिससे निश्चित ही हमें लाभ मिल सके। और अब हम अगर देखें तो किस प्रकार के महत्वपूर्ण उपायों को अगर हम करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा भाव जहां हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के अकॉर्डिंग मंदिर या देवालय का स्थान भी हम मानते हैं, मेष राशि में इन दोनों ग्रहों की युति का आना, एक बार हमें हनुमान मंदिर में 2 मीठे पान अवश्य ही मंगलवार देना चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें इस उच्च के सूर्य का बहुत सुंदर परिणाम मिल सके। जय माता दी।